नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोयाबीन की फसल में जो हमें खर्चा आया है और जो भी हमारे यहाँ रोग लगा है, जिसके कारण इस साल किसान भाई पूरे हवालदिल हो गए। आपको पता ही है, अभी इस टाइम में सोयाबीन निकलना चालू हो गया है और सोयाबीन निकलते ही किसानों को ये आशा थी कि इस साल भी अच्छा भाव रहेगा, कम से कम 10-12 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल इस साल भाव रहेगा, जिसके कारण हम हमारी नुकसान भरपाई को निकल पाएंगे। किसान इस साल पूरा हवालदिल हो गया है, क्योंकि इस साल खर्चा भी ज़्यादा आया है, रोग भी ज़्यादा आया है और हर साल के हिसाब से अगर आप कंपेयर किया जाए तो इस साल बीज भी महंगी थी और फवारने का जो खर्चा था वो खर्चा दुगना हो गया था। पिछले साल का भाव देखकर किसानों को लगा था कि नहीं, 10 या 12 हज़ार छोड़ो, कम से कम 8 हज़ार तक के भाव हमें प्रति क्विंटल मिलेगा, लेकिन वो भी आशा उनकी बर्खास्त हो गई। और जब हमारे किसानों का माल निकला और किसानों ने मंडी में लेकर गए तो वहाँ दलाल और व्यापारी लोग भी किसानों को पूरा दनका दे रहे हैं, सरकार भी किसानों को दनका दे रहे हैं। सरकार भी किसानों के कोई भी समस्या है उन पर ध्यान नहीं दे रहे और इस साल भी कम से कम 3,000 से लेकर 5,200 रुपये तक ही सोयाबीन का भाव है। दोस्तों, हमारे किसान भाइयों को नुकसान भरपाई दे जा रही है, लेकिन 2,000, 4,000 या 5,000 यह कोई नुकसान भरपाई है क्या? आप ही बताओ। पहली फवारनी, दूसरी फवारनी, तीसरी फवारनी और कटाई के समय लगने वाले मजूर है, जो कुछ भी फवारनी का खर्चा है, लुगाई के लिए खर्चा है, बीज के लिए खर्चा है, इस साल देखा जाए तो कम से कम पिछले साल से इस साल में कंपेयर किया तो 1.5 पट इस साल ज़्यादा भाव बढ़े हैं बिजाई के। इसलिए कारण हमारे यहाँ के किसान भाई कर्ज बाजार हो रहे हैं और इस साल ज़्यादा बारिश आने के कारण हमारे खेतों में नुकसान हो गए। आपको दिखाई रहा हो, देखिए ये हमारा किसान भाई कैसे अपने सर पर हाथ रख के बैठा है। हमारे यहाँ की पूरी फसल जल गई है। और आपको एक बात पता ही है दोस्तों कि अब इस टाइम में जागतिक अर्थव्यवस्था में मंदी चालू हुई है। जागतिक अर्थव्यवस्था में मंदी चालू होने के कारण जो भी हमारे यहाँ का सोयाबीन फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट होता था, उसको उतनी डिमांड नहीं है। डिमांड न होने के कारण हमारे यहाँ के किसान भाइयों को कोई भी सोयाबीन को अच्छा रेट नहीं मिल रहा है। इस पर हमारे सरकार को ध्यान देना ज़रूरी है, हमारे यहाँ के पॉलिटिक्स को ध्यान देना जरूरी है, ना कि छोटे छोटे जाति, धर्म, पंथ, भाषा भेद के इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, हमारे सरकार और हमारे पॉलिटिक्स लोगों को हमारे किसान पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश ही सब किसान भाइयों के ऊपर चलता है। हमारा देश को माना जाता है कि हमारे किसान भाई अगर यहाँ से अच्छे निकले तो हमारे किसान हमारे लिए कुछ उगा सकेंगे और हम अच्छी तरह से खा सकेंगे। बैंकों का भी ब्याज दर है, जो ब्याज दर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और लेबर का खर्चा भी बढ़ते जा रहा है। यही टाइम है किसानों को एक संगठन बनाने के लिए, किसानों को आगे आने के लिए और किसानों को सरकार या कोई भी किसान विरोधक चीज़ें हैं उनको सामना करने का, किसानों को संगठन तैयार करना ज़रूरी है, किसानों को बढ़ना ज़रूरी है, किसानों को लड़ना ज़रूरी है। जब तक कि किसान लड़ेंगे नहीं, जब तक कि किसान बढ़ेंगे नहीं, तब तक किसान भाइयों को ये सरकार, ये पॉलिटिक्स और ये व्यापारी लोग, ये दलाल लोग ऐसे ही खाते रहेंगे। हम किसान लोग ऐसे ही मरते रहेंगे। अगर किसानों को सही में अच्छे तरीके से जीना है तो उनको लड़ना होगा, उनको सबको सबक सिखाना होगा। देखिए दोस्तों, ये आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, खेत में ही किसान भाई अपने मज़दूरों को पैसे दे रहे हैं और एक किसान भाई है जो फसल में ही रो रहा है, क्योंकि उसको पता है हमारे यहाँ कोई भी फसल नहीं है, हमारे यहाँ कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। एलोमुजक जैसे रोग इस साल आए, जिसके कारण किसान भाइयों को अच्छा खासा नुकसान सहना पड़ा। फवारने के लिए मजूर का भी रेट बढ़ गया है, फवारों के रेट
भी बढ़ गए हैं। और देखिए बारिश ज़्यादा आने के कारण किसान भाइयों की पूरी सोयाबीन जल गई है दोस्तों।